नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे और जानेंगे साथ में उसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है। आईपीओ का नाम है इन्वोरा इंफ्राटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ। बेसिकली ये कंपनी जो है वाटर सोल्यूशन पे काम करती है, यानी कि वाटर को मॉडिफाई करती है, उसका ट्रीटमेंट कर वाटर ट्रीटमेंट पे काम करती है। तो बेसिकली जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी में आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, यानी कि आज पहला दिन था इसका, तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या रहा, जीएमपी में क्या डिमांड बनी हुई है, क्या जीएमपी अप ट्रेंड में जा रही है या डाउन ट्रेंड में जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब इसका एक दिन निकल चुका है, तो इस आईपीओ में हम क्या करें, अप्लाई करें या अवॉइड करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन्वोरा इंफ्राटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ की। बेसिकली अगर हम इस कंपनी के बारे में डिटेल से जाने की कंपनी क्या करती है, तो बेसिकली इस कंपनी के जाके तो इन्वोरा जो इंफोटेक इंजीनियरिंग कंपनी है वो 2009 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी की अगर बात करें तो वो इंगेजिंग करती है, मतलब डिजाइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशन वर्क करती है और मेंटेन वर्क करती है। किस चीज़ का दोस्तों? वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। तो इसके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको पीने लायक पानी में बदलने के लिए, यानी कि क्लीन वाटर में बदलती है। उसके अलावा ये वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट पे भी डीलिंग करती है। किसके साथ? गवर्नमेंट की एजेंसीज के साथ और प्राइवेट एजेंसीज के साथ भी डीलिंग करती है। वहीं अगर आप इसकी बात करोगे तो ये वाटर सप्लाई के साथ साथ क्या करती है, पंपिंग स्टेशन को और उसके अलावा पाइपलाइन, जो वाटर सप्लाई की पाइपलाइन होती है उसको भी ये मैन्युफैक्चरिंग करके और मतलब कि फिटिंग का काम भी सारा करती है। तो बेसिकली इसका जो है वाटर ट्रीटमेंट का काम है। और अगर देखेंगे तो ऐसी एक और कंपनी भी पहले आई थी दोस्तों, ईएमएस करके, इंफ्रा करके कंपनी थी, अगर आपको याद होगा, सितंबर 2023 में जिसका आईपीओ आया था। आज आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा उसका रिटर्न चल रहा है। तो सेम ही वो कंपनी थी। अगर हम बात करें तो ये कंपनी जो है डेवलपिंग WPP और उस पर काम करती है, यानी वेस्ट वाटर जो होता है उस पर काम करती है, उसको प्यूरीफाई बना के पीने योग्य बनाती है। अगर देखेंगे तो 30 जून 2024 तक कंपनी ने सक्सेसफुली जो है 28 WPP पे काम किया हुआ है। इंडिया में इसका 7th ईयर से इंक्लूडिंग 22 प्रोजेक्ट है और उस पर ये काम कर रही है। तो अगर हम पहले भी बात कर रहे थे कि ईएमएस का जो आईपीओ आया था वो भी सेम इसी कैटेगरी में था और उसमें काफ़ी प्रॉफिट दिया है दोस्तों। जो लॉन्चिंग हुई थी 200-300 रुपये में हुई थी और आज 800 रुपये टच करके हाई लेके वो आया है नीचे। अगर इस कंपनी की स्ट्रेंथ देखेंगे आप तो इन हाउस डिजाइन, इंजीनियरिंग और एग्जीक्यूशन टीम इनके पास है। ग्रोथ प्रेजेंट है, एग्जिस्टिंग रीजन्स और न्यू प्रोजेक्ट इनके पास अवेलेबल है। डाइवर्सिफाइड ऑर्डर्स बुक है इनके पास, प्रोजेक्ट की जो अक्रॉस इंडिया में है वो इनके पास अवेलेबल है। इन हाउस एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है इनके पास, जो कि ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं। ये स्टेबल ट्रैक है इनका, ट्रैक रिकॉर्ड और कंसिस्टेंसी है इनकी में बनी हुई। इंक्रीजिंग एलिजिबिलिटी है फॉर हाई वैल्यू प्रोजेक्ट जो है डिलीवर करने के लिए। वहीं बात करेंगे तो यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजी इनके पास है और कंस्ट्रक्शन जो इनके पास है, इंस्टॉलेशन और WTP और WSSP पे काम करना। उसके अलावा देखेंगे तो एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं और उसके साथ साथ सीनियर मैनेजमेंट की अच्छी खासी टीम इनके पास है। उसके अलावा कंसल्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंटिन्यूटली प्रॉफिट में जाती हुई दिखा दे रही थी। ये कंपनी के स्ट्रेंथ पॉइंट है, यानी कि काफ़ी मजबूत पॉइंट है, जहां हमें लगता है फाइनेंशियली देखते हैं कंपनी कितनी मजबूत है और फाइनेंशियली फंडामेंटल से ही पता लगता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है ईयर बाई ईयर। तो हम जो ग्रोथ देखेंगे यहाँ 3 ईयर्स की देखेंगे, लास्ट 3 ईयर्स की, यानी कि 2022, 23 और 24 की कंपनी ने दी है। और Q1 की अगर बात करें तो 30 जून 2024 तक का एक Q1 अभी है। वैसे Q2 के भी रिजल्ट आ चुके हैं पर यहाँ कंपनी ने Q2 के रिजल्ट अभी दिखाए नहीं है। तो Q1 तक की अगर हम बात करें, क्योंकि जब तक फाइलिंग हुआ होगा तब तक Q1 ही इनके पास रहा होगा। तो एसेट में कंपनी 812 करोड़ है, 207 करोड़ का रेवेन्यू, 30 करोड़ पे प्रॉफिट है। नेटवर्थ कंपनी की 323 करोड़ है। रिजर्व कंपनी के पास 186 करोड़ के हैं और 305 करोड़ का डेप्थ कंपनी पे है, यानी कि उधारी देनदारी। लास्ट 3 ईयर्स में देखें तो 148 करोड़ में कंपनी 22 पे थी एसेट पे, 347 और फिर 761 करोड़, यानी 3 साल में ही 2024 तक 761 करोड़ पे पहुंच गई। रेवेन्यू पीस में एक्सीलेंट वर्क किया है, मतलब कंपनी 148 करोड़ से 800 करोड़ पे पहुंच गई विद इन 3 ईयर्स में। वहीं रेवेन्यू की बात करेंगे तो 225 करोड़ था 22 में, 23 में 341 और 24 में 738 करोड़ के लगभग पहुंच गई। तो यहाँ भी एक्सीलेंट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो वहाँ भी 34 करोड़ था 22 में, 23 में बढ़ के हो गया उसका 54 करोड़ और 24 में बढ़ के हो गया 110 करोड़। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ईयर बाई ईयर कंपनी ने ग्रोथ दी है, कहीं भी डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको नजर नहीं आएगा। नेटवर्थ की अगर बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी की 71 करोड़ थी 22 में, 23 में बढ़ के हो गया 126 करोड़ और 24 में हो गया 292 करोड़, अप्रॉक्स 300 करोड़ के लगभग मान सकते हैं। तो 70 करोड़ से 300 करोड़ की जर्नी सिर्फ 3 साल में ही कंप्लीट कर दी। रिजर्व सरप्लस भी कंपनी पे 70 करोड़ थे, फिर 101 करोड़ हुआ 23 में और 24 में बढ़ के 155 करोड़ हुआ। सिर्फ बोरिंग एक ऐसा
एक्सपेंशन है, जहां कंपनी इंक्रीजिंग ट्रेंड में, यहाँ डिक्रीज होता तो अच्छा रहता। यही थोड़ा सा रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है, जहां 18 करोड़ की बोरिंग थी 22 में, 64 करोड़ की बोरिंग हो गई 23 में, 233 करोड़ की हो गई 24 में, और जून के फर्स्ट क्वार्टर तक 305 करोड़ की बोरिंग है। तो डेप्थ कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ कंपनी को थोड़ा सा काम करना है, और इस आईपीओ को लाने का भी एक मकसद कंपनी का अपने डेप्थ को रिड्यूस करना है और बाकी सब चीज़ें लाना है, और कुछ नए प्लांट भी कंपनी को लगाने हैं। कुल मिला के देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल जो देखेंगे काफ़ी स्ट्रांग है, चाहे वो एसेट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की, या नेटवर्थ की, या रिजर्व की, सारे पैरामीटर, यानी 6 आउट ऑफ 5 इसको हम रेटिंग दे सकते हैं, काफ़ी मजबूत एक्सीलेंट कैटेगरी में आएगी। उसके बाद अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ 2597 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है, स्मॉल कैप से भी नीचे कह सकते हैं आप। आरओई बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी 51% है, आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 32% है, दोनों ही एक्सीलेंट है, यानी 51% से दोनों ऊपर है। डेब्ट टू इक्विटी भी अच्छी दिखा रहा है, 0.8 दिखा रहा है, यानी अगर रेड फ्लैग तो है, पर आप कह सकते हैं कि यहाँ कंपनी 1 से नीचे है, तो 1 से नीचे है तो मतलब ठीक ठाक चल रही है। R1W की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो वो भी 37% के लगभग दिखा रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। 37 यूजली 13-14% से ऊपर अच्छा माना जाता है। ईपीएस कंपनी का 8 है और आईपीओ के आने के बाद 7 रह जाएगा। पी रेशियो 8.32 है और आईपीओ आने के बाद 21 हो जाएगा। यानी वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन कंपनी ने ओके ओके लगाई है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन डिमांड नहीं करी है और बहुत सस्ते प्राइस में भी नहीं लेके आया है, मिडिल प्राइस में लेके आई है। फंडामेंटली भी कंपनी में कोई कमजोरी नजर नहीं आती, फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, चाहे वो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, चाहे वो रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें, या फिर आप रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, वो क्या होने वाली है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट जैसा कि आपको पता है 22 नवंबर आज है, तो आज ही इसका पहला दिन था, तो ऑलरेडी ये ओपन हो चुका है आईपीओ। 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच आपको दिखाई देगा, बिकॉज सैटरडे संडे बीच में पड़ रहा है, इसलिए 26 तक है। यूजली 3 दिन का ही आईपीओ होता है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, प्राइस बैंड 140 से 148 रुपये, हमको कट ऑफ प्राइस यूज करना है हमेशा 148। आपको लॉट साइज में 101 शेयर मिलेंगे एक लॉट में। टोटल इशू साइज 650 करोड़ का है, इसमें फ्रेश इशू 572 करोड़ का है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि फ्रेश इशू कंपनी ने बड़ा पोर्शन निकाला, नहीं 80% के लगभग फ्रेश इशू है, और 77 करोड़ सिर्फ ऑफर फॉर सेल है। यानी कि जो फ्रेश इशू होता है वो पूरा का पूरा कंपनी की ग्रोथ में लाता है, और जो ऑफर फॉर सेल होता है प्रमोटर की पॉकेट में जाता है। तो यहाँ कंपनी की ग्रोथ के लिए 572 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। एम्प्लॉय के लिए 13 रुपए का डिस्काउंट दिया है पर शेयर का, और एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये मेन बोर्ड का आईपीओ है। वहीं अगर इसके प्रमोटर की बात करें तो यहाँ संजय जैन, मनीष जैन, रितु जैन, साची जैन के जो सारी जैन फैमिली है वो इसके मेन प्रमोटर हैं। यानी कि ये फैमिली बिजनेस में दिखाई दे रहा है कि जहाँ पूरी फैमिली इन्वॉल्व है, और यहाँ 93.66% का लगभग इक्विटी है, जो कि इस आईपीओ के आने के बाद कितनी डाइल्यूट होगी ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो रिजर्वेशन चार्ट में आप देखेंगे तो क्यूआईबी के लिए करीबन 50% का पोर्शन है, जिसमें से 30% का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर का है। यानी एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट में आप देख रहे होंगे कि 30% का पोर्शन लगभग दिखाई दे रहा है। क्यूआईबी के लिए जो है 20% है, दोनों मिला के हो गया 50%। एचएनआई के लिए 15% के लगभग का दिखाई दे रहा है, जिसमें बिग एचएनआई की अगर हम बात करें तो 9.98%, यानी कि 10% लगभग बिग एचएनआई का, और स्मॉल एचएनआई का 5%, तो 15% आपका हो गया। रिटेल के लिए 35% का कोटा रखा है, तो रिटेल के लिए आपको काफ़ी दिखाई देगा। इसी रिटेल कैटेगरी में एम्प्लॉय का भी है, तो यानी 34.92 और 0.03% के लगभग जो है एम्प्लॉय का कोटा रखा गया है। इस तरह से 100% पे डिवाइड हो गया। अब वही हम बात कर लें दोस्तों कि इसके एंकर इन्वेस्टर कौन से हैं, तो काफ़ी बड़े दिग्गज नेम आपको एंकर इन्वेस्टर में इसमें दिखाई देंगे। इसमें आपको दिखाई देंगे क्वांट म्यूचुअल फंड दिखाई देगा, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देगा, एलआईसी का आपको दिखाई देगा, एलआईसी म्यूचुअल फंड दिखाई देगा। तो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज हैं। वहीं एंकर इन्वेस्टर का जो पोर्शन आप देखोगे तो यहाँ जो है एंकर इन्वेस्टर को 30 डेज का लॉकिंग दिया गया है, जहाँ की इनका 30 डेज मिनिमम रहेगा, जहाँ 50% शेयर बेच सकते हैं, और जो इनका 90 डेज का है फुल्ली लॉक इन है, जो कि 25 फरवरी 2025 तक चलेगा। तो यानी 25 फरवरी 2025 के बाद ही एंकर इन्वेस्टर जो है अपना पूरा शेयर बेच सकता है, उससे पहले नहीं बेच सकता, और 50% जो है वो 30 दिन के बाद बेचेगा। तो यानी जैसे आप लोग तुरंत बेच देते हैं जिस दिन भी लॉन्चिंग होती है, ये लोग नहीं बेच सकते। वहीं देखेंगे आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात कर लेते तो काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। आज पहले ही दिन सब्सक्रिप्शन देखे तो 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ पूरा। तो आप कह सकते हैं लगभग फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है इन ऑल कैटेगरीज। हर एक कैटेगरी को देखेंगे तो वहां पहले दिन ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन फिक्स रहता है, जैसा कि आपको पता ही है, तो वहाँ जो है 194 करोड़ रुपए आपको दिखाई देगा। क्यूआईबी की बात करें यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की, तो जनरली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन तीसरे दिन सब्सक्राइब करते हैं लास्ट डे, पर यहाँ देखिए टू टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और 265 करोड़ रुपए लगा चुके हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ग्रोथ के चांसेस बन रहे हैं। पहले ही दिन सब्सक्रिप्शन दे दिया है डबल, यानी कि 2 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है क्यूआईबी को, जबकि मोस्टली क्यूआईबी लास्ट दिन ही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पहले दिन ही दिख रहा है, तो मुझे लगता है क्यूआईबी से काफ़ी बड़ा सब्सक्रिप्शन निकल के आने वाला है और ये आईपीओ बम्पर सब्सक्रिप्शन में जाने वाला है।
HNI कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो HNI में आपको 2.99 यानी 3 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और 291 करोड़ रुपए लगे हैं। बिग HNI की बात करें तो 2.75 टाइम और 178 करोड़ रुपए लगे हैं। वहीं स्मॉल HNI ने 3.48 टाइम सब्सक्राइब करके 112 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो वहां भी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, फुल्ली सब्सक्राइब है, 1.73 टाइम सब्सक्राइब होकर 392 करोड़ रुपए रिटेलर से भी आ चुका है। तो रिटेलर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाई दे रहा है जिस हिसाब से HNI का दिखाई दे रहा है या QIB का। इंप्लाई कोटे से 3 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है और 4 करोड़ रुपए आया है। टोटल 2 गुना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है और 953 करोड़ रुपए इस आईपीओ ने जुटा लिए। जबकि आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो सिर्फ 650 करोड़ का इशू साइज है। तो 650 करोड़ के एवज में 953 करोड़ रुपए, 950 करोड़ रुपए पहले ही दिन उठा लिए, यानी आईपीओ ऑलरेडी डबल सब्सक्राइब में जा चुका है। तो अब मुझे लगता है कि जो भी रिटेल कैटेगरी में वो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें, बिकॉज एक लॉट सफिशिएंट है, या फिर अलग अलग आप जो है डीमेट अकाउंट से अलग अलग पैन नंबर से अप्लाई कर सकते हैं। पर एक पैन नंबर से एक ही अभी आने वाला है क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब मोड में जा चुका है ये आईपीओ। कुल मिला के अमाउंट के टर्म में देखें तो 1.5 गुना सब्सक्रिप्शन निकल चुका है। और अगर हम देखें तो पहली बार कोई आईपीओ ऐसा आया है इस नवंबर मंथ में देखने को जिसमें सारी कैटेगरी पहले ही दिन सब्सक्राइब हो चुकी है। चाहे हम किसी भी कैटेगरी की बात करें, इवन QIB तक भी सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि हमेशा लास्ट दिन में होता है। इस आईपीओ में पहले दिन हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बम्पर सब्सक्रिप्शन निकल के आने वाला है। तो हमें बहुत रेडी रहना पड़ेगा इसके लिए कि आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बहुत टफ होने वाले हैं, हम पहले से ही सोच लेते हैं। तो पहले ही दिन सुपर डुपर हिट गया है ये आईपीओ जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है, और मुझे लगता है आगे भी अच्छा जाने वाला है। और जो सेक्टर है वो भी काफ़ी ग्रोथ सेक्टर है, यानी कि पानी की डिमांड तो बनी रही है और पीने के पानी की डिमांड तो आगे चल के काफ़ी बढ़ने वाली है, आपको पता ही है। तो कितना ग्रोथ है ये आप समझ सकते हैं। ग्रे मार्केट की बात करें, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, तो काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है। जब तक मार्केट नेगेटिव सेंटिमेंट्स में था, यानी कल तक, तब तक भी अच्छी डिमांड थी और अभी बढ़ चुकी है। आप देखेंगे तो 148 रुपये प्राइस बैंड पे 38 रुपये लगभग डिमांड निकल के आ रही है। तकरीबन 186 रुपये के लगभग लिस्टिंग दिखा रहा है, यानी 25% के लगभग तो अभी दिखा रहा है। तो हमारे क्राइटेरिया को मैट कर रहा है, जो कि मिनिमम 20 से 30 के बीच में होता है। तो 25 मुझे लगता है अभी इसकी डिमांड और बढ़ेगी जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन आएगा। फायर रेटिंग 4 की बनी हुई है, 650 करोड़ का टोटल इशू साइज है। लॉट में देखेंगे तो आपको एक लॉट में 101 शेयर देखने को मिलेंगे। 22 नवंबर को ओपन हुआ था, 26 नवंबर को क्लोज हो जाएगा, 27 नवंबर को अलॉटमेंट आएंगे और उसके बाद 29 नवंबर को आपको लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा NSE BSE दोनों पे। कुल मिला के देखें तो सुपर लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। पहला ऐसा कोई आईपीओ नवंबर मंथ में आया है जिसमें अच्छा लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है, जहां हम अप्लाई करने के लिए सोच सकते हैं, बिकॉज कंपनी के वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं, ग्रोथ के चांसेस हैं, कंपनी का सेक्टर काफ़ी यूनिक है, आगे चल के डिमांड भी इस सेक्टर की बनने वाली है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है दिखाई दे रही है। कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉग है, फंडामेंटली काफ़ी कंपनी स्ट्रॉग है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी हम जाते हैं तो वहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, वहाँ भी लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो कोई भी सोचने की बात ही नहीं है कि हमें लिस्टिंग गेन पर्पज से तो अप्लाई कर ही सकते हैं। इवन दो ग्रोथ के पर्पज से लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी लिस्टिंग गेन है वो भी काफ़ी अच्छा है और एज वेल एज कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अभी लिस्टिंग गेन और भी दिखाई देगा और भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के देखिए कि मार्च में भी, सॉरी उससे पहले भी इसी सेम कंपनी का एक आईपीओ आया था EMS लिमिटेड करके, अगर आपको याद होगा तो हमने वीडियो भी बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो वो सितंबर 2023 में आया था और आज उसके देखिए 180-200 के रेंज पे था वो और 700-800 पे चल रहा है। तो विद इन 1 ईयर में उसने कितना गुना पैसा कर दिया, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। लिस्टिंग इनके पर्पज से तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पर सफिशिएंट एक ही लॉट अप्लाई करना काफ़ी रहेगा। और लॉन्ग टर्म के पर्पज से आल्सो अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म के पर्पज से इसलिए कि आपके पास फाइनेंशियल फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है अगर हम फर्स्ट टाइम में देखें तो। और कुल मिला के लेकिन एक ही लॉट अप्लाई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो अभी अलॉटमेंट के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। अननेसरी अपना पैसा फंसाने से कोई फायदा नहीं है। और एक बात और आपको बता दें दोस्तों, यहाँ सारे वीडियो नॉलेज पर्पज से बनाए जाते हैं, कोई भी आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं जाता है, किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए नहीं कहा जाता है। आपको सिर्फ यहाँ फैक्ट और फिगर दिखाया जाता है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है उसको एनालाइज करें, सो दैट कि आपको मदद मिल पाए अप्लाई करने के लिए, आप अपना डिसीजन बना पाए। तो दोस्तों ये छोटा वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।